कल्याण सिंह आपको लाए, तो उन माफिया राज अंत करने के लिए, आतंकवाद अंत करने के लिए, तो उनसे मतभेद कैसे हो गया? मतभेद देखिए ऐसा हुआ कि हमारा काम करने का जो तरीका था, हम मतलब भाग्य से दुर्भाग्य से सिद्धांतवादी आदमी हैं। ये मैंने ज़िंदगी भर जो मेरे सिद्धांत हैं उस पे मैं आखिर तक अड़ा रहा, चाहे कितने भी धक्के लगे। मेरठ में बेइज्जत हुए, असम में ऐसी परिस्थिति हुई कि फिर मैंने काम अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद मुझे कहना पड़ा कि अब मैं इस प्रदेश में सेवा नहीं करना चाहता। पर मैं अपने अपने प्रिंसिपल्स पे कभी बदला नहीं, अपने जो प्रिंसिपल है। तो अब कल्याण सिंह से जो मतभेद हुआ, मेरा काम करने का तरीका ये था कि देखिए जो काम जनहित में होगा, जो काम पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो काम राज्य के हित में, वही करूँगा मैं। अगर आपने मुझसे गलत काम करवाना चाहा तो मैं नहीं करूँगा। अच्छा, होम डिपार्टमेंट यूपी का क्या, सारे हिंदुस्तान में होम डिपार्टमेंट जो हैं ये अनाप-शनाप ऑर्डर इश्यू करते हैं पुलिस के बारे में, बिना पुलिस अधिकारियों से कंसल्ट किए और बिना पुलिस एक्सपर्ट से राय लिए। तो ये बहुत इस तरह के आदेश होते थे जो अब किसी पॉलिटिशियन ने कुछ कह दिया तो इन्होंने ऑर्डर इश्यू कर दिया। तो मैं ऐसे ऑर्डर्स को जानते क्या करता था? फाइल आई मेरे पास कि भाई इसको लागू करिए। कमरे में एक वो लोहे की अलमारी थी। एक बड़ी अलमारी होती है, एक तो छोटी अलमारी एक थी, उसके ऊपर मैं वो फाइल रख देता था। तो होता क्या था, कल्याण सिंह से का जो काम करने का तरीका था, कल्याण सिंह हफ्ते में या 10 दिन में एक बार ज़रूर ऐसा कहते थे कि जी साहब आज रात 11 बजे आइएगा। क्योंकि 11 बजे तक जनता चली गई, अफ़सर चले गए, सब चले गए, बस हम रहेंगे, आप रहेंगे। फिर उस समय उनके पास जो उल्टी-सीधी सिफ़ारिशें आई हैं, वो हमारे सामने कि सब इसको किसी तरह कर दीजिए, अब हमारे सामने वो रखते थे और मैं वो अपनी फ़ाइल उठा के ले जाता था। तो पहले तो उनके सारे कागज़ों का निस्तारण होता था। तो कभी-कभी उनकी बात हम उनको पर्सुएड करते थे कि इसको वापस ले लीजिए, या कोई मैं सोचता था कि इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं है तो चलिए साहब इसको कर देंगे। एक बार वो मुझसे बहुत परेशान होके, जानते हैं क्या कहा उन्होंने? किसी दरोगा के लिए कह रहे थे कि इसको ट्रांसफ़र मेरठ रेंज में, गाज़ियाबाद में, लोनी थाने में कर दीजिए। मैंने कहा देखिए ये मैं मेरठ रेंज में तो कर सकता हूँ, पर मैं जिला अलॉट करेगा वहाँ का डीआईजी और थाना अलॉट करेगा वहाँ का एसपी। मैं उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो अब वो कहते रहे, मैंने कहा नहीं सर ये कैसे होगा? मतलब जब 3-4 मिनट बहस हो गई तो कल्याण सिंह साहब कभी तो मेरी बात सुन लिया करिए। ने यही कहा, कभी तो मेरी बात सुन लिया करिए, ये लड़का, इसकी सिफ़ारिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इसका बाप मेरा टीचर था। तो मैंने कहा सर ये आप पहले क्यों नहीं बताए? ये आप पहले ही बता दिए होते। चलिए मैं उसको करवा दूँगा, मैं नहीं करूँगा पर मैं करवा दूँगा। अब मैं करवा दूँगा मतलब कि मैं रेंज में पोस्ट कर दूँगा, फिर डीआईजी से कह दूँगा, फ़ोन से कह दूँगा, रिटन ऑर्डर तो नहीं भेजूँगा। पर जब आपके टीचर का मामला है तो हम लोगों में मतलब ये होता था, जहाँ तक हो सकता था मैं उनको अकोमोडेट करता था और बहुत से मामलों में मैं उनको मना के उनकी सिफ़ारिशों को लौटवा देता था। तो अब उसके बाद जब उनका काम ख़त्म हो गया तो मेरी फ़ाइल निकली, सर मुझे भी कुछ कहना है। कि होम डिपार्टमेंट से ये फाइलें आई हैं, मैं इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे पहले एक ऑर्डर निकाला, ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर क्यों गलत है? देखिए मेरा पर्सनल एजेंडा कभी नहीं था काम करने में, ना मैं कास्ट किसी जाति से भावना से प्रभावित होता था, बस ये सही मेरिट पे देखता था। और इसके खिलाफ मुझे क, ख, ग, घ ये मेरी आपत्ति है, इसलिए ये गलत है। और मेरी बातें ऐसी होती थी कि उससे झक मार के सहमत होते थे कि सिंह साहब सही बात कह रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो इनको कल आप फाइल वापस कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए कि मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई है, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये और आदेश वापस लिया जाए। तो ये जो मैं करता रहा तो होम डिपार्टमेंट मुझसे बहुत नाराज़ था कि भाई ये डीजी बहुत पावरफुल हो गया है, ये जो मर्जी होता है करता है, जो मर्जी होता है नहीं करता है, और ये अपने मन का हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए अधिकारी को। तो होम डिपार्टमेंट नाराज़ हो गया। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर थे, वो नाराज़ हो गए। वो क्यों नाराज़ हो गए? एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनी थी किसी कॉन्फ्रेंस में के लिए, जो जिसमें सारे एसपी आए थे। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस के चीफ थे एसपीएम त्रिपाठी, उन दिनों आईजी थे। उन्होंने लिखा था कि साहब आडवाणी जी के रथ यात्रा से सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आई है या सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है, कुछ इस तरह लिखा था। और वो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, हम उस पर टैम्पर कैसे करें? हमने उसको फाइल में लगा के जो कागज़ दस्तावेज दिए गए थे मुख्यमंत्री को सम्मेलन के लिए, उसमें लगा दिया। अब उसको जो पढ़ा, किसी ने उनको कान भर दिया था कि देखिए साहब इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपके ही लीडर के खिलाफ रिपोर्ट दे रही है, पर वो तो गोपनीय रिपोर्ट है भाई, आपको यू मस्ट नो।
अब वो उस पे नाराज़ हो गए, उन्होंने दफ्तर में फाइल यूँ फेंक दी सबके सामने, एसपीज़ के सामने। अब वो एक तरह से मेरे सम्मान में कमी हुई, क्योंकि डीजीपी मैं ज़िम्मेदारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सबके काम की ले लेता था। ये नहीं कि मैं ये भी कह सकता था ये गलती से इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने लगा दी है, सर मैं इसको संशोधित कर, ये भी मैं कह सकता था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सर यही रिपोर्ट है। तो अब वो नाराज़ हुए, तो बस सारे एसपीज़ के सामने ज़रा-सा मैं असहज हो गया। तो अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में क्या लिखा है दूसरे दिन अखबार में छप गया। ओह! अच्छा, मैंने जब पता किया तो मुझे मालूम तो हो गया, पर मैं ये क्यों कहूँ कि किसने लीक किया है। मैंने कहा हज़रतगंज थाने में एफआईआर लिखाओ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत, कि ऑफिशियल सीक्रेट्स का लीकेज हुआ है। इसका इन्वेस्टिगेशन मैंने एसएसपी थे शैलजाकांत मिश्रा, उनसे कहा तुम इन्वेस्टिगेट करो। नहीं, उनसे कहा नहीं, के एन रॉय से कहा थे, किसी डीआईजी से कहा। एसएसपी लखनऊ थे शैलजाकांत। अब खलबली मच गई। अच्छा, जिन्होंने लीक किया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर, वो घबराए, लीक उन्होंने किया था। अच्छा, हमारी रेपुटेशन ये थी कि मैं किस पे हाथ रख दूं कोई ठिकाना नहीं। कल को उन्हीं पे हाथ रख दूं, चलो अंदर। वो भी घबराए, उधर होम सेक्रेटरी नाराज़, इधर प्रिंसिपल सेक्रेटरी घबराए और इसलिए नाराज़। इन दोनों गए कि साहब ये डीजीपी को तो हटाइए। ये था। और फिर दूसरे अयोध्या का मामला चल रहा था। अयोध्या का मामला में देखिए मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। अब मैं भी हूँ तो हिंदू हूँ, मैं भी राम मंदिर के खिलाफ तो नहीं हो सकता, पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया तो उसको हमें बरकरार भी रखना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप स्टेटस को बनाए रखिए। ये लोग चाहते थे कि थोड़ा सा जो बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ी ढील ली जाए। तो ढील मैंने दी, पर वह उसकी भी एक लक्ष्मण रेखा थी, कहाँ तक दूंगा। उसके बाद मैंने कहा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उसके बाद तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और कल को कुछ हो गया तो सुप्रीम कोर्ट मुझे कहेगी चलिए आप हाजिर होइए अदालत में, आपने क्या किया, कैसे ऐसा काम किया है। तो उन लोगों को ये लगने लगा, कैबिनेट की मीटिंग होती थी, मतलब मुख्यमंत्री बैठे हैं, आधे दर्जन मंत्री बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी बैठे हैं, और भी एक दो सेक्रेटरी बैठे हैं, और पुलिस से मैं बैठा हूँ, और इंटेलिजेंस चीफ बैठे हैं। फिर मीटिंग होती थी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, तो कोई कुछ नहीं बोलता था। जो कुछ आपत्ति मैं करता था वो मैं ही करता था। अब उनको लगा कि भाई सारे अफसर तो कोई नहीं बोल रहे, ये डीजीपी हमेशा बोल देता है कि साहब यहाँ तक तो चलिए हम ये कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, पर यहाँ ये सर ये नहीं हो पाएगा। उनको लगा कि ये आदमी अड़ियल है और ये हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या होगा, जो कुछ उन्होंने सोचा हो। तो मतलब थोड़ा सा पॉलिटिकली भी हम, मतलब ये हो गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये हमारे कहने से नहीं चलेगा, इसको जो ठीक लगता है वही करता है, ये इसकी स्टाइल है। तो इन्होंने तो फिर धीरे धीरे कल्याण सिंह को लगा कि भाई ये मतलब ये हर चीज़ में ये भी है कि ये कानून सिखाते हैं क्या है, काम का आदमी नहीं, हटा दो। तो हाँ, पर जो बड़ी विसंगति हुई या बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि हज़रत महल पार्क में लखनऊ की मीटिंग हुई, कोई पब्लिक मीटिंग, वहाँ कल्याण सिंह ने दंगा रहित प्रदेश भय मुक्त समाज की अपने कि मैंने स्थापित किया है ये बोल दिया, और उसी के 3 दिन बाद मुझको निकाला। तो प्रेस वाले ने पूछा सर अभी तो 3 दिन पहले आपने कुछ और कहा था और आपने डीजीपी क्यों हटा दिया? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका।